yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. बचपन से मंगेतर थी, कुदरती तौर पर इसे मुझसे लगाव था, बल्कि इसके तस्वुरात में ही बसी हुई थी। इसने खुद मुझसे मिलने का इरादा कर लिया ताकि असल हकीकत जान सके। वालिदैन से बताए बगैर मुझे टेलीफोन किया और बैरून मुल्क सफ़र करने से पहले मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। ये भी कहा कि मेरे वालिदैन तुम्हारे ताया ताई को इस मुलाकात की खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ सोचकर मैं इनकार न कर सकी। अब मुश्किल ये थी कि हॉस्टल में किसी से यूं मिलने की इजाज़त न थी। ताहम बताए बगैर वो मुझसे मिलने हॉस्टल पहुंच गया। मैंने इसे कहा, यहाँ बात नहीं हो सकती, वार्डन इजाज़त नहीं देंगे, बेहतर है कल सुबह कहीं बाहर चलकर बात कर लेंगे। दूसरे रोज़ सुबह इसने फ़ोन किया कि तुम फ़लाँ जगह आ जाओ, मैं तुमको साथ ले लूँगा। इस दिन 2 ही पीरियड थे। मैं मुकर्ररा जगह जो कॉलेज से नज़दीक थी वहाँ चली गई। कासिम मेरा मुंतज़िर था। वो अपने बहुत करीबी दोस्त की गाड़ी में मुझे लेने आया था। इसका दोस्त हैदर कोठी में अकेला रहता था। इसके वालिदैन इलाज की खातिर बैरून मुल्क गए हुए थे। हैदर वहीं अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद दूसरे कमरे में चला गया ताकि हम सुकून से बात कर सकें। कासिम कुछ परेशान और अफसरदा था। इसने कहा, मरियम, मैं तुम्हारा आखिरी फ़ैसला मालूम करने आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए शादी से इनकार कर रही हो। इसे मैंने यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन ताया अबू चाहते हैं कि मैं फ़ाइनल ईयर मुकम्मल कर लूँ, इसके बाद मेरी रुखसती कर देंगे। जबकि आपकी अम्मी ने ताई की बातों का गलत तासुर ले लिया है। कासिम ने कहा, अगर ये बात है तो मैं इस ख्वाहिश का एहतराम करता हूँ। तुम तालीम मुकम्मल कर लो, मैं भी अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँगा। अभी सिर्फ निकाह कर लेते हैं, 2 साल बाद जब मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर कर आऊँगा तो फिर रुखसती हो जाएगी। मैं 2 साल तो क्या तुम्हारा उम्र भर इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन शादी तो तुमसे ही करूँगा। तुम मेरी बचपन की चाहत हो। ये मुलाकात मेरे लिए किसी फतह से कम न थी। एक बहुत बड़ी परेशानी ख़त्म हो गई थी और यूँ मेरा निकाह कासिम से हो गया और कुछ ही रोज़ बाद वो अमरीका चला गया और मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गई। मैं हॉस्टल में ही रहती थी। कासिम को गए हुए 1 माह ही गुजरा था कि इसके दोस्त हैदर का फ़ोन आ गया। मरियम साहिबा, आपका कज़न मेरे घर आया हुआ है और एक मुलाकात की इल्तिजा कर रहा है। क्या आप थोड़ी देर के लिए आ सकती हैं? कल कासिम की फ़्लाइट है, वो वापस चला जाएगा। इस वक्त कासिम के बैरून मुल्क चले जाने का सोचकर मैं इस कदर जज्बाती हो गई कि हैदर को फ़ोन का यकीन करते हुए फ़ौरन कॉलेज से बाहर आ गई और इसकी बात की तस्दीक का ख्याल तक जहन में ना आया कि ये इतला झूठ भी हो सकती है। मैंने कासिम को फ़ोन तक ना किया। हैदर की गाड़ी को मैं पहचानती थी, फ़ौरन जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैं कासिम की जुदाई के सिवा कुछ और सोच ही ना पा रही थी। इसी के तस्वुर में खोई हुई थी, यहाँ तक कि गाड़ी हैदर के बंगले के अंदर दाखिल हो गई। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ कोई ना था। हैदर ने मुझे धोखे से बुलाया था। नीम मुर्दा और तबाह हाल जब हॉस्टल पहुंची तो सबसे पहले ममानी को फ़ोन किया। इन्होंने मुझे बताया कि कासिम तो आया ही नहीं। तब मेरी हालत खैर हो गई, जैसे किसी ने जिस्म से रूह निकाली हो। मैं अब तन मुर्दा का बोझ उठाए सिसक रही थी। अफसोस था हैदर पर एतबार करके
کیوں میں نے اتنی بڑی حماقت کی کہ اس کی چال بازی نے مجھے ڈس لیا۔ وقت ہر دکھ کا مرہم ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی غلطی کی سزا پاتا ہے۔ مجھ بد نصیب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے لیے حالات کی سنگینی دو چند ہوتی گئی۔ ایک وقت آ گیا کہ جیتی تھی نہ مرتی تھی۔ فائنل ایئر کے سالانہ امتحان نزدیک تھے اور میں ہاسٹل میں رہنے کے لائق نہ رہی تھی۔ گھر جا کر رہنا تو اور بھی محال تھا۔ کوئی حل سمجھ میں نہ آیا تو میں نے اپنی خالہ جان کو فون کیا جو کہ بہاولپور میں رہتی تھی۔ کہا کالج سے امتحان کی